उधर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को वहां के विपक्षी नेताओं ने आईना दिखा दिया। अब फिर लीडर ऑफ अपोजिशन, जो अपोजिशन पार्टी का जो लीडर है कनाडा की, उसका कल एक रात को शाम को वीडियो आता है कि जस्टिन ट्रूडो ने जो इल्जाम लगाए हैं वो बेबुनियाद हैं, उसने कोई सबूत पेश नहीं किया है। वेस्ट के सारे मुल्क हैं वो इंडिया को परस्यू कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है, बरतानिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है, फ्रांस $9 बिलियन के रफाल सबमरीन्स वगैरह बेचना चाह रहा है। वो कनाडा के लिए थोड़ी छोड़ देंगे, वो भी निजार के लिए। दे आर नॉट गोइंग टू रूइन द रिलेशंस विद इंडिया। इंडिया नहीं झुकता, इंडिया झुकाना जानता है, और वो पहली कोई ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं होगा। इंडिया ऑलरेडी अमेरिका को झुका चुका है। पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट स्कोर करना चाहता है जस्टिन ट्रूडो। उसको पता है मैं चुनाव हार रहा हूं, उसको पता है मैं इलेक्शंस हार रहा हूं। तो जैसे जब भी कुछ होता है तो हम कहते हैं ना बाहर की साजिश है। आपने सुना होगा दुनिया भर में होता है, पाकिस्तान में तो बहुत होता है, ये बाहर का हाथ है, बाहर की साजिश है, यहूदियों की हिंदुओं की साजिश है। वही कॉन्सेप्ट इसने पाकिस्तानी और खालिस्तानियों का ये ले आया वहां पे कनाडा में और बोलना शुरू कर दिया भारत ने कराया। और एक बड़ी खबर, भारत कनाडा विवाद में पाकिस्तान कूद पड़ा है। ट्रूडो के दावों का पाकिस्तान ने समर्थन किया है। बच्चों को जो ये ट्वीट करते हैं कि आज भारत ट्रबल में है, भारत को घेरा डाल लिया है, कनाडा नीचे ले आएगा, मैं उन बच्चों से खासकर ये कहूंगा कि वो पहले भारतीय इकोनॉमी के बारे में रिसर्च कर लें। वैसे अब एशियन कंट्रीज डरते नहीं है कनाडा से। आपने देखा कि शी जिनपिंग ने भी बड़ी बुरी तरह से डांट दिया था ट्रूडो को बाली में, और उसका वीडियो लीक हो गया था। जब इंडिया को दुनिया की जरूरत थी, इंडिया तब नहीं झुका। आज जब दुनिया को इंडिया की जरूरत है तो आज झुकेगा वो। बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशंस मोस्टली जो है वो अंडर इंडियन डायस्पोरा प्रेशर में है। वो इस वक्त देखा जाए तो अमेरिका जो है वो तो इंडियन डायस्पोरा चला रहा है अमेरिका को। वेस्ट को ज्यादातर शायद कनाडा की मदद ना कर सके बिकॉज उनकी अपने पर्सनल बायलैटरल ताल्लुकात बड़े इंपॉर्टेंट है इंडिया के साथ। कनाडा के प्रधानमंत्री का इस किस्म का बेबुनियाद और एकदम जिसे कहते हैं बिना किसी सबूत के इतना बड़ा बयान दे देना बहुत ही एक ये शर्मनाक मेरे हिसाब से ये उनका था। बाद में जी कनाडा ने कहा कि जी हमने तो वो हेल्थ इश्यूज को लेके बात की थी, हमने तो कोई और बात की थी। यानी कि अब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जलेबियां बनाना शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, भारत की तरफ से काफी सख्त किस्म का जवाब गया। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल एशिया सेक्शन पर। दोस्तों, खालिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो खालिस्तानियों का चमचा करते हैं ट्रूडो कनाडा की, वो जो वेस्टर्न एयरलाइंस का साथ लेकर भारत के ऊपर दबाव डालना चाहते थे, भारत को बदनाम करने के लिए पूरी तरह से कोशिश किए हैं। वो भी जो वेस्टर्न एयरलाइंस है, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया, वो भी इनका साथ नहीं दे रहे हैं। इवन इनके ही जो अपोजिशन है वो भी इनका साथ नहीं दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं अगर तुम लोग को इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो तो तुम्हारे पास क्या सबूत है वो पेश करो। लेकिन इनके पास कोई सबूत ना होने के बावजूद भी ये जो आज एक ट्रैवल एडवाइजर जारी करके ये कहा है कि जो कनाडा की पब्लिक हैं, जो टूरिस्ट में आते हैं इंडिया घूमने के लिए, उनको कहा गया है कि टूरिस्ट के लिए इंडिया सेफेस्ट कंट्री नहीं है। जैसे कि कश्मीर, मणिपुर और हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर आप विजिट मत करिए क्योंकि ये वायलेंट जगह है। यहाँ पर विजिट करेंगे तो रिस्क हो सकता है। इंडिया सेफेस्ट कंट्री नहीं है। और इसके जवाब में भारतीय गवर्नमेंट ने भी तुरंत एक ट्रैवल एडवाइजर जारी करके ये कहा है कि जो भारतीय लोग वहाँ पर स्टूडेंट जाते हैं पढ़ने के लिए कनाडा में, और जो जाते हैं विजिट करने के लिए, घूमने के लिए, वो भी वहाँ पर मत जाइए क्योंकि वहाँ पर जिस तरह का एंटी इंडिया और खालिस्तानी मूवमेंट को गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलता है, और इसके वजह से वहाँ पर ये जो खालिस्तानी लोग हैं ये खुलेआम धमकियाँ देते हैं। हमारे जो डिप्लोमेट हैं उनको मारने की धमकियाँ देते हैं। इसके बारे में इंडियन के लिए भी वहाँ पर खतरा हो सकता है। इंडियन लोग वहाँ पर मत जाइए। हकीकत इसमें मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूं कि जस्टिन ट्रूडो साहब को ये क्या जरूरत महसूस हुई और ये सारा सिलसिला है क्या। दर हकीकत इस वक्त वहां पे एक दूसरी पार्टी है जिसको कहा जाता है न्यू डेमोक्रेट पार्टी, जिसके हेड हैं जसप्रीत सिंह। उनके पास तकरीबन लगभग 25 एमपीए की सपोर्ट उनको हासिल है, और उनकी सपोर्ट के बगैर जस्टिन ट्रूडो जो होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। तो उन्होंने इस पे कैपिटलाइज किया
जिसकी बिल्कुल सही मिसाल दी डॉक्टर जयशंकर साहब ने, इसको नाम दिया है वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो उन्होंने वोट बैंक पॉलिटिक्स खेली है और वो सपोर्ट हासिल करने के लिए सारा कुछ उन्होंने ये, एक तो रीजन ये है कि उन्होंने वो सपोर्ट, दूसरा जो उनका न्यू दिल्ली का ट्रिप था वो सबको पता है जिस तरह का ट्रिप था, उनका जहाज खराब हुआ, कोई सिग्निफिकेंट मीटिंग ना हो सकी, उन्होंने वापस आके उस पर रिटेलिएट किया। लेकिन उसको मैं समझता हूं कि उन्होंने इससे पहले यही नहीं सोचा कि यू आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, आपको पहले रिसर्च करनी चाहिए थी, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, एलिगेशन बेसिस के ऊपर आपको इतना बड़ा ब्लंडर नहीं करना चाहिए था, नंबर 1। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया है, उसके बाद उन्होंने जायंट स्टेटमेंट लेने की कोशिश की अमेरिका से और बर्तानिया से, दोनों ने रिफ्यूज किया। जब अमेरिका ने कहा है कि आप पहले अपनी योर इन्वेस्टिगेशन योर स्टेटमेंट, आप पहले इन्वेस्टिगेशन करें उसके बाद उससे डील करें। जो बर्तानिया ने स्टेटमेंट दी है उन्होंने उससे भी लोअर क्लास की स्टेटमेंट दी, उसमें भारत का नाम ही नहीं है। दूसरी उन्होंने ट्राई की, एक ऑर्गेनाइजेशन है फाइव आइज कंट्रीज, उन्होंने उनसे स्टेटमेंट लेने की कोशिश की, वहां से उनको कोई सपोर्ट हासिल नहीं हुई। उनकी फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त यूनाइटेड नेशंस के इजलास के लिए न्यूयॉर्क आ चुकी हैं और उन्होंने कहा है कि वो G7 कंट्रीज से ये इसकी सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में इन एलिगेशन की बेसिस पे, इल्जामात के बेसिस के ऊपर कोई भी जो कंट्री है वो इनको सपोर्ट नहीं देगा, बिलखसूस जब भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी हो तो ये रिस्क कौन लेगा। मेरे ख्याल में इस वक्त जस्टिन ट्रूडो इज इन अ टाइट कॉर्नर, ही इज अंडर प्रेशर। उन्होंने कर तो लिया है, जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि अब वो जो है वो उसके बारे में सोच रहे हैं, टोन डाउन हो चुके हैं। आज उन्होंने कहा है कि मेरा मकसद ये नहीं था कि भारत को प्रोवोक किया जाए, लेकिन मेरे ख्याल में अब ट्रेन निकल चुकी है और इस वक्त जो भारत की तरफ से भी ट्रैवल एडवाइजरी आ चुकी है, उन्होंने भी एक डिप्लोमेट को निकाल दिया है, इन्होंने भी एक डिप्लोमेट को निकाल दिया है। तो मेरे ख्याल में जस्टिन ट्रूडो इज इन डीप इशू नाउ, डीप प्रॉब्लम पॉलिटिकली, और खासकर जो उनके पैरिये उनके जो वो अपोजिशन के लीडर हैं फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री से, स्टेट से, उन्होंने भी कहा है कि इनको अब इसको क्लीन हैंडेड इससे निकलना होगा, इन्वेस्टिगेट करना होगा, इतना बड़ा जो ब्लंडर किया है उसके जवाब देने पड़े। जो एक चीज बहुत नेगेटिव नजर आती है, देखें सर, एक साइड पे हम ये मानते हैं, अब मैं ये ओपनली कहता हूं कि भाई जो सा इंडिया बहुत आगे है, मेरे कहने ना कहने से कुछ नहीं होता। पॉलिटिशियन हमारे, प्राइम मिनिस्टर हमारे ये कह चुके हैं कि भाई भारत चांद पे पहुंच गया और हम यहाँ मुख्तलिफ कंट्रीज में हेल्प के लिए जा रहे हैं, हमारे जर्नलिस्ट ये कहते नजर आ रहे हैं। यानी ये चीज हम अपना जो लोगों को दिखाना चाहते हैं वो दिखाते हैं। दूसरी साइड पे हम ये कहते हैं कि भाई इस टाइम भारत को कनाडा ने जो सा बहुत परेशान कर रखा है, इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं वो भारत का बायकॉट कर रही हैं, जबकि रियलिटी कुछ और है, यूएस की स्टेटमेंट कुछ और है, ऑस्ट्रेलिया की। लेकिन हमारे यहाँ के जो मीडिया पे जो टिक्कर चल रहे हैं इस सारे सिनेरियो को लेकर, वो बहुत नेगेटिव दिखाए जा रहे हैं। ऐसा दिखाया जा रहा है कि शायद भारत जो सा वो बहुत मुश्किल में फंस चुका है और लोगों को खुश किया जा रहा है कि भाई हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम भारत का कुछ नहीं कर सकते। लेकिन देखें कनाडा ने ये कर दिया, ये देखें ऑस्ट्रेलिया ने, यूके ने, यूएस ने ये स्टेटमेंट दे दी। साहब मैंने उसका जवाब आपको दे दिया है कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी का कनाडा कुछ भी नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात एक और मैं यहां पे बताना चाहूंगा आपको, कनाडा इज इन ट्रबल राइट नाउ। कनाडा की इन्वेस्टमेंट जो है, उनके इंश्योरेंस फंड जो है वो सारे भारत के अंदर इन्वेस्ट हैं, मोर देन $2 बिलियन। और तीसरी बात आपको बताना चाहूंगा, भारत 2 चीजें इंपोर्ट कर रहा है कनाडा से, दोनों बंद कर देगा, दालें और गंदम आटा। ये पहले कनाडा से आता था, वो बंद कर देंगे। और सबसे बड़ी बात है, बच्चों को पता नहीं है ना, मेरे बच्चों को, इनको चाहिए जरा कनाडा की इकानमी के बारे में रिसर्च कर ले। इस वक्त लोग कनाडा से वापस भारत जा रहे हैं, जो वहां भारतीय बैठे थे पहले ही जा रहे थे। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, और दूसरा बड़ी बात, जो इकानमी है कनाडा की खड़ी है, सिर्फ रियल एस्टेट पे खड़ी है। महंगे घर बना लेने से और वही घरों को साल में 2-2 दफा बेचने को इकानमी नहीं कहा जाता। मैं तो नेक्स्ट डोर बैठा हूं। हमारा, मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा, गैस पेट्रोल वहां पे लीटरों में बिकता है, हमारा पेट्रोल वहां से निकल के आता है और वहां से हमारा पेट्रोल जो है वो कनाडा से सस्ता अमेरिका में बिकता है। इससे आगे मैं आपको क्या बताऊं कि कनाडा की इकानमी क्या है। लेकिन मैं यहाँ पे आज ये बताना चाहूंगा, जी नहीं, एक चीज और चॉइस साहब, इन बच्चों को जो ये ट्वीट करते हैं कि आज भारत ट्रबल में है, भारत को घेरा डाल लिया है, कनाडा नीचे ले आएगा, मैं उन बच्चों से खासकर ये कहूंगा कि वो पहले भारतीय इकानमी के बारे में रिसर्च कर लें, और दूसरा उसके बाद ये मैं पूछूंगा कि जरा रिसर्च कर लें कि दुनिया के किन किन ममालिक में भारतीय डायस्पोरा जो है उनकी पोजीशन क्या है। अमेरिका के अंदर भारतीय डायस्पोरा इज द रिचेस्ट पॉसिबल
डायस्पोरा, और यहाँ पे जो उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है is none than other. I mean, they have crossed the Israeli lines. और मैं बता रहा हूं आपको कि अगर if they have America in their pocket, if they have America on their lap, that's the biggest, strongest possibility, strongest superpower in the planet right now. मेरे ख्याल में कनाडा जो है वो इस उनकी एक छोटी सी एक स्कीम थी ट्रूडो साहब की टू विन द नेक्स्ट इलेक्शन, मेरा ख्याल में वो बैकफायर करेगी उनको। देखिए ये जो क्राइसिस है इसका तो पूरा ब्लेम स्ट्रेट अप ट्रूडो को जाता है। ही इज इनिशिएटेड दिस क्राइसिस। मतलब उन्होंने जो वेस्ट के सारे मुल्क हैं वो इंडिया को परस्यू कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है, बरतानिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है, फ्रांस $9 बिलियन के रफाल सबमरीन्स वगैरह बेचना चाह रहा है। वो कनाडा के लिए थोड़ी छोड़ देंगे, वो भी निजार के लिए दे आर नॉट गोइंग टू रूइन द रिलेशंस विद इंडिया, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, डिफेंस कोऑपरेशन वगैरह, और खासतौर से इफ दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन इंडिया इन मैन्युफैक्चरिंग, तो वो ये सब छोड़कर, इंडिया को छोड़कर वो क्या कनाडा के लिए वो थोड़ी जाएंगे। सो फॉर कनाडा इट इज नॉट अ स्मार्ट मूव। तो ये खानदानी मसला है इनका, और वैसे तो ट्रूडो की सरकार कभी भी गिर सकती है। कभी से मेरी मुराद है कुछ महीनों में, वक्त से पहले गिरेगी। अभी तक बाय द वे ट्रूडो ने एक भी सरकार पूरी नहीं की है, ये भी एक अनोखी बात है। तो हालात बुरे चल रहे हैं, डिप्लोमेटिक ब्लंडर ऑलरेडी कर चुका है, ठीक है कनाडा। इसमें मज़ेदार बात यह है कि ये जो ट्रूडो बोल रहे हैं कि इंडिया एक नॉन सेफिस्ट कंट्री है, लेकिन अभी हाल ही में 1-2 दिन के पहले जापान के एम्बेसडर इंडिया के गलियों में घूम रहे हैं, स्ट्रीट फूड खा रहे हैं और ऐसे ही बिना सिक्योरिटी में यहाँ पर घूम रहे हैं। एक एम्बेसडर होकर इस तरह का घूम रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई खतरा नहीं है। वो बोल रहे हैं कि भारत जैसा वर्ल्ड में कहीं पर भी इस तरह का सेफिस्ट कंट्री नहीं है। लेकिन ये जो ट्रूडो है, ये जो आकर G20 में बेइज्जत होकर गए हैं, मोदी जी इनको अच्छी तरह से धो दिए हैं। जिस तरह का इनका जो हरकत है खालिस्तानियों को समर्थन करने की, इसके लिए भारत में जो G20 के टाइम पर आए थे मोदी जी, जिस तरह का इनको थ्रेट दिए हैं, इसके बाद इनका जो जिस तरह का करतूत है, जो फ्लाइट दो बार इनका फ्लाइट ख़राब होना और फ्लाइट के अंदर से कोकीन मिलना, ये भी एक प्राइम मिनिस्टर के लिए बिल्कुल शर्मनाक बात है। और ये सिर्फ भारत में ही ट्रोल नहीं बल्कि जो कनाडा में भी इनको बहुत ही मजाक उड़ाया गया और इनके बारे में कैनेडियन मीडिया और प्रिंट मीडिया में भी छापा गया है। और इसमें एक मज़ेदार बात यह है कि इसमें और एक जो किरदार है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, वो भी कहाँ पीछे रहता, क्योंकि आपको पता है भारत में अगर कोई नेगेटिविटी बातें आएगी तो उसको बढ़ा चढ़ा कर पाकिस्तान में उसको पेश किया जाएगा और इसके बारे में समर्थन भी करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी जो फॉरेन मिनिस्टर, जिनको बिल्लो रानी कहा जाता है, ये एक स्टेटमेंट देकर ये कह रहे हैं अगर खालिस्तानियों आप भारत के एगेंस्ट में प्रोटेस्ट करो, हम आपका साथ देंगे, कनाडा के साथ देंगे। तुम लोग को भीखभंगिया, तुम लोग भीख मांग रहे हो, तुम्हें खाने के लिए नहीं मिल रहा है, तुम लोग खालिस्तानियों को सपोर्ट दे रहे हो, इसी वजह से तुम्हारा बेड़ा गर्क हो रखा है। लेकिन फिर भी सपोला का जो सांप का जो आदत है वो तो तुम लोग छोड़ोगे ही नहीं, क्योंकि जो जहर तुम्हारे अंदर है वो तो निकलेगा ही। भारत में जितने भी अच्छे काम हुआ है वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही तुम लोग देखना चाहते हो। लेकिन फिर भी भारत के एक नेगेटिव बात जो कहीं पर आ जाए तो ये लोग जो भिखारी मुल्क, भिखारिस्तान के जो भिखभंगिया लोग हैं, ये आतंकवादी, ये इसको हाईलाइट कर रहे हैं कि हम लोग कनाडा के साथ देंगे। तो आपको इस वीडियो पर क्या राय है, कमेंट करके बिल्कुल बताइए। आपको क्या लगता है कि भारत को इसमें क्या कुछ फ़र्क पड़ने वाला है? तो दोस्तों, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोग के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट